आज हम लोग बात करने वाले आरके मिशन। आरके मिशन एक एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव टाइप का बच्चों का। उसमें साइंस जो होता है, ऐसे तो सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पूछा जाता है और साइंस भी किस में पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस के एक टॉपिक जिसका नाम है सोर्स ऑफ फूड, उस पर। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक सोर्स ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, चलिए। अब देखिए, पहला चीज है कि इसमें जो भी रहेगा पॉइंट उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक ना, और इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट भी करना है अपने साथ माइंड में भी। करा लिविंग थिंग्स नीड फूड टू वर्क, ग्रो एंड कैरी ऑन लाइफ प्रोसेस। करा लिविंग थिंग्स जितना भी होता है नीड चाहिए, जरूरत होता है। किस चीज का जरूरत होता है? फूड के। यानी लिविंग थिंग्स को फूड का जरूरत होता है। किस लिए? तो वर्क काम करने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, कैरी ऑन लाइफ यानी कैरी ऑन के मतलब होता है जारी रखने के लिए, अपना लाइफ प्रोसेस को जारी रखने के लिए उसको क्या जरूरत होता? भोजन। ठीक, आगे चलते हैं। करा प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। करा है कि जो पेड़ पौधा होता है वो किससे भोजन अपना प्राप्त करता है? तो कह रहा है कि वो जो भोजन है वो सूरज के उपस्थिति में ही अपना भोजन, एक तरह से सूरज के लाइट से अपना भोजन प्राप्त बना लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। कह रहा है कि एनिमल किस पर डिपेंड रहता है? प्लांट पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मान के चलिए एक लेते हैं बकरी। बकरी किस पर डायरेक्ट रूप से निर्भर है? बकरी जो निर्भर है एक तरह से पेड़ पर डायरेक्ट है, लेकिन सोचिए कि शेर क्या डायरेक्ट पेड़ पर निर्भर है? नहीं। शेर किसको खाता है? बकरी। अब चूंकि पेड़ अगर नहीं रहे तो बकरी खाएगा क्या? पेड़ नहीं खा पाएगा। और जब पेड़ नहीं रहेगा तो बकरी जिंदा नहीं रहेगा, और बकरी नहीं जिंदा रहेगा तो क्या शेर जिंदा रहेगा? नहीं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ की दोनों के लिए आवश्यक है, यानी कि जो पेड़ पौधा डायरेक्ट खाता है उसके लिए भी और इनडायरेक्ट रूप से है उसके लिए भी, यानी मांसाहारी के लिए भी पेड़ पौधा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो मांसाहारी जिंदा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा कि आगे देखते हैं पॉइंट। कह रहा फूड परफॉर्म्स द फ्लोइंग फंक्शन। फूड जो है बहुत सारा क्रिया कर, मतलब उसका परफॉर्मेंस है, उसका काम है। अब वो कौन कौन काम एक एक करके देखते हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड जो होता है हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है। किस लिए एनर्जी देता है? तो वर्क एंड प्ले यानी काम करने के लिए और खेलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इट इज एसेंशियल। यह बहुत ही जरूरी होता किसके लिए? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर शरीर का डेवलपमेंट करना है, बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? फूड लेना पड़ेगा। ठीक, आगे। इट इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर वर्न आउट सेल। वर्न आउट मतलब टूटा फूटा जो सेल होता है, शरीर किससे बना होता है? सेल से। याद रखिएगा, जो हमारा शरीर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। यही एक तरह से छोटा पार्टिकल्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। आप शॉर्ट में बस इतना समझिए कि सेल क्या होता है? हमारे शरीर का एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे हमारा शरीर बना हुआ रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज, ये हो गया वर्न आउट सेल एंड टिश्यू इन आवर बॉडी। यानी हमारे शरीर में जो सेल मरता है, टिश्यू मरता है, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए, रिपेयर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? भोजन का। आगे इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। कह रहा है कि भोजन ही होता है जो हमें बहुत सारे डिजीज से यानी बीमारियों से बचाता है और हमको हेल्थी रखता है। जैसे मान के चलते हैं अगर हम भोजन में नहीं ले विटामिन, तो क्या विटामिन नहीं लेंगे तो वो हम सब के बीमारी नहीं होगा? बहुत सारा बीमारी हो जाता है। जैसे मान के चलिए विटामिन ए नहीं लीजिएगा तो रतौंधी होगा। ठीक, तो इस प्रकार के बीमारियों से रक्षा एक तरह से भोजन कर रहा। भोजन में अगर विटामिन ले रहे हैं तब हमको रक्षा कर रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा वी ईट
डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। कह रहा है कि हम लोग अलग अलग तरह के मील में होता भोजन करते हैं टाइम बाय, यानी दिन में मान के चलिए सुबह में कुछ नाश्ता करते होंगे, दोपहर का कुछ, शाम को कुछ है होता है ना। तो कह रहा है ए मील इज द फूड ईटन एट टाइम ऑफ द डे। कह रहा है कि जो हमारा फूड होता, कह रहा है कि ए मील एक भोजन क्या होता है, फूड ईटन ए पार्टिकुलर टाइम। कह रहा है कि एक दिन के कोई खास समय जो हम करते हैं, भोजन लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मील। क्या कहते हैं, मील। तो कह रहा है कि जैसे में एक होता ब्रेकफास्ट लेते हैं, एक लंच लेते हैं, और रात में तो ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना होता, लंच कब का होता है, दोपहर का, और डिनर कब का होता है, रात का। ठीक है, आगे। These meals are the source of energy for our body। कह रहा है कि जो मील्स यानी भोजन जो होता वो एक तरह से हमारे शरीर के लिए एनर्जी का सोर्स होता, एनर्जी का स्रोत होता। यानी मील जो भोजन लेते हैं उसी से तो एनर्जी हम लोग को मिलता। ठीक, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ये बता दिए कि हम लोग एक दिन में अलग अलग समय में अलग अलग भोजन करते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट के मतलब होता है एक तरह से अवयवी पदार्थ, यानी कि मान के चलते हैं, हमको आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अवयवी के मतलब किससे भोजन मिला है, भोजन कोई भी बना तो किसकी किन किन चीज़ों से मिलकर बना, उसी को कहते हैं इंग्रेडिएंट। क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट। तो देखते हैं इंग्रेडिएंट क्या होता है। कह रहा है कि द फूड वी ईट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट। कह रहा है कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो एक तरह से बहुत सारा चीज का मिक्सचर होता है। जैसे मान के चलते हैं सिंपल में हम ले लेते हैं खीर। खीर का नाम सुने होंगे, खीर। अब खीर में बताइए क्या क्या रहता। सबसे पहला दूध के साथ हल्का पानी भी रहता, चावल रहता, चीनी रहता। ठीक, मान के चलिए अगर फ्लेवर डालना तो इलायची डालिएगा और इसमें किशमिश डालिएगा। अब सोचिए एक भोजन एक तरह से हमारा जो एक तरह से फूड आइटम क्या हुआ, खीर, और इसमें बहुत सारा चीज़ है, पहला दूध, चीनी, चावल। तो ये जो भोजन है किन किन चीज़ों से मिलकर बना, तो दूध, तो यही दूध, चीनी और इलायची क्या इसका कहलाता है, इंग्रेडिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट कहलाता है। ठीक, कह रहा है कि द मटेरियल यूज टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। यानी कि किसी भी भोजन को बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, जो जो तत्व चाहिए, आवश्यक चीज, उसी को क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट। कह रहा है कि एक अलग अलग जो भोजन रहता आइटम, उसको बनाने के लिए भी अलग अलग चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सबके लिए दूध ही चाहिए। मान के चलिए खीर होता है, खिचड़ी होता। अब बताइए खिचड़ी के लिए क्या चीनी चाहिए, नहीं। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग चीज रहता है बनाने के लिए, सबका इंग्रेडिएंट अलग अलग होता। अब देखिए इसमें एक्टिविटी दिया गया। एक्टिविटी आपको समझना है सिर्फ कि क्या है ये ना है। जैसे एक हुआ पी पुलाव यानी मटर पुलाव, इसमें क्या क्या डाला जाता है, तो ये सब इंग्रेडिएंट हो गया। जैसे राइस होता, पी डाला जाएगा, स्पाइस मसाला डाला जाएगा, वाटर, तो ई इसका क्या कहलाएगा, इंग्रेडिएंट। प्लस में ई जो है हमको राइस, पी, स्पाइसिस हम कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स कहाँ, यानी हम लोग के इंग्रेडिएंट्स मिल रहा है कहाँ से। तो हम ये जान रहे हैं कि जो राइस है, पी है, स्पाइसेस है, ये सब जो है प्लांट से हमको मिल रहा है। वाटर कहाँ से मिल रहा है, तो टैप यानी कि नल से मिल रहा है, कुआं से मिल रहा है, हैंडपंप से मिल रहा है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, सोर्स। ठीक, उसी तरह से बहुत सारा ऐसा आपको पॉइंट दिया हुआ, जैसे इडली का है, इडली का दक्षिण भारत में ऐसे फेमस है, लेकिन बिहार, यूपी इनमें भी फेमस हो गया अब, न तो पहले इडली सब ज़्यादातर, अभी भी आजकल फेमस कहाँ, उधर ही साउथ में।
इसके अलावा मीट, मीट अगर जब हम बनाते हैं तो मीट में बहुत सारा चीज़ डालते हैं। सबसे पहले मीट डालते हैं, कच्चा मांस, सॉरी यहाँ पर मसाला डालते हैं, घी डालते हैं। घी तो कम यूज होता, तेल ज़्यादा, तेल, वाटर, इसके अलावा और भी मीट मसाला होता है, ये सब बहुत सारा चीज़ होता। तो ये सब क्या कहलाएगा, इसका इंग्रेडिएंट कहलाएगा। अब ये सब मिलेगा कहाँ से, ठीक। तो मीट तो हम कोई भी जानवर से मिलेगा, जानवर का ही मीट ऐसे रहता, प्लांट का मीट नहीं रहता। एक थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिया, गलत नहीं दिया, ये मीट का दिया, एक सेकंड, ये मीट का दिया एनिमल, और स्पाइस वाला प्लांट दिया, ठीक ना। और ऑयल और घी कहाँ से मिल सकता, तो दोनों जगह से मिल सकता है, प्लांट से और एनिमल से। घी जो होगा एनिमल से मिलेगा, ठीक, और ऑयल कहाँ से मिल जाएगा, प्लांट से। कुछ कुछ जानवरों से भी ऑयल निकलता है, ठीक ना। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर हो गया कि कहाँ कहाँ से मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला है पॉइंट सोर्स ऑफ फूड, कि सोर्स आखिर क्या है फूड का, क्या हमको पता करना, सोर्स फूड का क्या है। तो देखिए कह रहा है सोर्स ऑफ फूड, यानी सोर्स माने होता है स्रोत, कि आखिर भोजन कहाँ से हमको मिल रहा। कह रहा प्लांट एंड एनिमल आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड। अगर भोजन चाहिए तो दो चीज से मिल सकता है, या तो मिल सकता है एनिमल से, या तो मिल सकता है ट्री यानी पेड़ पौधा से, प्लांट से। तो कोई कह रहा है कि दो चीज से मिल सकता है, या तो एनिमल से आपको मिलेगा, नहीं तो पेड़ पौधा से। तो यही देखते हैं कि आखिर क्या क्या। तो कह रहा है कि सीडल्स, सीडल्स के मतलब अनाज, अनाज में कौन कौन आएगा, राइस, राइस खाने का मतलब चावल, वीट हो गया, माइज हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया, ग्राम जैसे कि ग्राम हो गया, मूंग, ये सब दाल में आता। वेजिटेबल्स हो गया, पोटैटो, कलीफ्लावर, टोमेटो, फ्रूट, बनाना, फ्रूट में क्या क्या आएगा, बनाना, एप्पल, पपाया यानी कि पपीता, ये सब प्लांट से प्रोडक्ट है। यानी ये सब जो है किससे मिलता है, हमको प्लांट से मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि कुछ ऐसे भी आइटम है, फूड आइटम, जो हमको कहाँ से मिलेगा, मिल्क, मिल्क जैसे है, मान लेते हैं मिल्क है, एग है, मटन है, चिकन है, फिश है, प्रॉन्स है। प्रॉन्स और श्रिप जो है ये एक तरह से मछली का नाम है, मतलब मछली का प्रजाति है, झींगा के कहते हैं। तो ये सब मेनी मोर आइटम्स जो है कहाँ से मिलेगा, हमको एनिमल से, एनिमल से मिलेगा। चाहे एनिमल्स में वो मान के चलते हैं बकरी का मीट ले लीजिए, मुर्गा के मीट ले लीजिए, या मान के चलते हैं मुर्गी से अंडा ले लीजिए। तो ये सब कहाँ से आता है, जानवरों से आता है, ठीक है। तो हमारे सोर्स के हुआ फूड आइटम के, सॉरी फूड आइटम नहीं, फूड का कितना सोर्स है, 2। तो सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से कौन कौन फूड मिलता है, किस तरह का मिलता, इसके बारे में। कह रहा है वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल्स। कह रहा है कि हम लोग प्लांट से क्या क्या मिलता है, एक वेजिटेबल्स मिलता, सब अलग अलग रहता, प्लांट के डिफरेंट पार्ट रहता है ना। तो कुछ से हमको वेजिटेबल्स मिलता है, कुछ से अनाज मिलता है, कुछ से फ्रूट मिलता, पल्स मिलता। कह रहा है पार्ट्स ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटेन रॉ और इन कुक्ड फॉर्म आर कॉल्ड इडिबल पार्ट्स। कह रहा है कि अगर हम किसी प्लांट के कोई पार्ट को हम या तो कच्चा, रा यानी कच्चा, या तो कुक्ड यानी पका कर खाते हैं, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, इडिबल यानी खाने योग्य पार्ट, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, खाने योग्य पार्ट। कह रहा है कि वाइल मैंने जबकि द अदर पार्ट्स which कैन नॉट बी ईटन आर कॉल्ड नॉन एडिबल पार्ट। डिफरेंट plants have different edible parts. We eat roots, stem, leaves, flower, fruit, seeds। कह रहा है कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो रूट जड़ भी खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम लोग जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फ्लावर्स माने फूल खाते हैं, फ्रूट यानी फल खाते हैं, बीज खाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसका कुछ पार्ट खाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे फूल गोभी, सिंपल ले लेते हैं फूल गोभी, फूल गोभी में जो रहता है बाहर का डंठी, उसको हम लोग नहीं खाते हैं, उसको एक तरह से फेंक देते हैं। तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो एक तरह से नॉन इडिबल पार्ट हो गया। क्या हो गया, नॉन इडिबल पार्ट। और जो मान के चले बीच वाला जो फूल जैसा रहता वो खा लेते हैं, तो वो क्या होगा, इडिबल पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए हम लोग पढ़े कि बहुत सारा चीज खाते हैं पेड़ पौधे का पार्ट। इसी में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसका, रूट का, यानी कौन कौन ऐसे पौधे हैं जिनका हम लोग रूट खाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। करा इन प्लांट्स लाइक, करा कुछ पौधे ऐसे इन प्लांट्स जैसे में कौन कौन पौधे हैं, रेडिश, कैरोट, टर्निप। ये रेडिश माने क्या होता है, मूली, कैरोट माने गाजर, टर्निप माने सलजम। स्वीट पोटैटो एक तरह से होता है, इसको कहते हैं मिश्री कंद के कहते हैं। बीटर रूट हो गया। ये सब जो होता है, ये सब बीटर रूट माने होता है चुकंदर। ठीक है, ये सब का हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं, जड़, जिसको रूट कहते हैं। अब ये जड़ क्या होता है, स्वेलन अप, ये ऊपर की ओर एक तरह से फूला हुआ, जैसे कि इस हम देखिएगा तो ये ऊपर की ओर कुछ है फूला हुआ, जिसमें क्या होता है एक तरह से इस स्टोरेज रहता है फूड, इसमें इसी चीज पार्ट में भोजन रहता है। ठीक ना, इसमें क्या रहता है, भोजन, और इसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, देज मोडिफाइड रूट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड बाय अस। कह रहा है कि जो पार्ट मतलब रूट में बदल जाता है एक तरह से, जहाँ भोजन उसका पेड़ पौधा का संचय होता है, उसको हम लोग खा लेते हैं, और उसको किस रूप में यूज, एक तरह से वो हमारे लिए भोजन का स्रोत बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन ऐसा पौधा है जिसका हम लोग खाते हैं मतलब कि रूट। तो याद रखिएगा रेडिश मूली है, कैरोट गाजर है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है, बीटर रूट है। ये सब का हम लोग क्या खाते हैं, ये सब चीज का हम क्या खाते हैं, हम लोग रूट खाते हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं जो जिसका हम लोग स्टीम खाते हैं। देखिए स्टीम में सम स्टीम आर स्टोर्ड फूड इन देम वी ईट देम एज वेजिटेबल्स। करा कि पेड़ पौधा अपना भोजन कहीं कभी कभी किस में जमा करते हैं, स्टीम में। तो कह रहा है कि जैसे में हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स बहुत सारे हैं जिसका हम लोग क्या खा लेते हैं, स्टीम यानी तना खा लेते हैं। जिससे कह रहा है पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टीम। कह रहा है कि जो पोटैटो है यानी कि एक तरह से आलू जो होता है एक तरह से क्या होता है, तना, लेकिन ये कैसा तना, अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर वाला तना है। ठीक ना, तना के भी बहुत सारा भाग होता है। ऐसे तो तना जो होना चाहिए ऊपर, पौधा का जो रहता है मतलब कि जमीन से ऊपर रहता है उसको कहते हैं एक तरह से सूट, और नीचे वाला को कहते हैं रूट। लेकिन ये कह रहा है कि रूट नहीं होता बल्कि क्या होता है, स्टीम होता। ये तना का बदला हुआ रूप होता है। तना भी बहुत सारा टाइप के होता है। ठीक ना, उसका चर्चा कभी और करेंगे। That is used as common vegetables। कह रहा है कि इस जो एक तरह से कॉमन हम लोग क्या उसको रूप में यूज करते हैं, सब्जी के रूप में। ओनियन, जिंजर, ओनियन कहते हैं प्याज को और जिंजर कहते हैं अदरक को। आर बल्ब्स that are actually steam growing under the ground। ये भी जो चीज होता है ये किस में मतलब कि रहता है, किस रूप में रहता है, स्टीम के रूप में। और जो कहाँ विकसित होता, जड़ मतलब जड़ कर पे मतलब जमीन के अंदर विकसित होता है। ठीक ना, इसके अलावा कह रहा है कि एस्पार्गस एक प्रकार के साग होता। कभी कभी देखिएगा प्याज जो होता है ना, प्याज का एक बड़ा सारा पार्ट रहता, एक प्याज ऐसा रहता है, एक प्याज ऐसा रहता है साग जैसा। ठीक ना, लंबा लंबा, तो इसी को कहते हैं एस्पार्गस। तो एस्पार्गस हो गया, शुगर केन हो गया, इस सब को भी हम लोग खाते हैं। और इसका कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टीम वाला पार्ट खाते हैं यानी तना वाला। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तना वाला कौन कौन चीज खाते हैं, तो इस हम याद रखिएगा। ठीक है, पोटैटो, ओनियन, जिंजर, एस्पार्गस, शुगर केन, ये सब है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, हल्दी जो बहुत फेमस है जिसको टर्मरिक बोलते हैं, टर्मरिक। तो टर्मरिक भी बहुत फेमस है इसलिए इसका भी नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लीव्स, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका हम लोग क्या खाते हैं, लीव्स यानी पत्ती खाते हैं। करा सम कॉमन लीव्स डेट वी ईट आर कैबेज। करा कि हम लोग जो खाते हैं वो जिसका पत्ती खाते हैं उसमें सबसे फेमस कौन है, कैबेज है। स्पिंच मैंने होता पालक। फेनग्रिक एक तरह से नाम है किस चीज का, इसको कहते हैं मेथी। क्या कहते हैं, मेथी। मेथी का साग आप लोग जानते होंगे। फिर है लेट्यूस जो होता है, लेट्यूस क्या होता है पता नहीं, ये कुछ मतलब कि एक तरह सलाद जैसा कुछ होता है। ठीक ना, तो ये लोग
इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, कुछ खाने वाला पार्ट है। इसके अलावा मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों का साग, मिंट पुदीना, इसके अलावा टी तो जानवे करते होंगे, चाय पत्ती होता है जो, ठीक। तो ये सब करा, इस सब चीज का हम लोग क्या खाते हैं, लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टी। करा कि टी का जो मतलब पत्ती होता है उसका यूज कहाँ होता, तो चाय बनाने में, यानी कि चाय बनाने में होता। तो ये सब जितना भी चीज है इसका हम क्या खाते हैं, तो इसका हम लोग लीफ खाते हैं, ठीक ना। इसका क्या खाते हैं, तो लीफ। तो क्वेश्चन में रहेगा कि लीफ किस किस पौधे का खाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। अब कुछ आते हैं वो ऐसे पौधे का यानी वैसे सब्जी या पौधे का नाम जिसका हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, यानी फूल खाते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर, फूलगोभी। ब्रोकोली एक सब्जी का नाम है, आर्टिचोक। इसम जो है आर्टिचोक, इसम है जो, ये सब क्या है, एक तरह की सब्जी का नाम है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। वी इट एज वेजिटेबल, जिसको हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं। क्लोव ए ड्राइड फ्लावर, कह रहा है क्लोव यानी जो आप लोग देखे होंगे एक रहता है लौंग, लौंग आप लोग जानते होंगे। लौंग जो रहता है उस सूखा हुआ रहता है, एकदम लाल जैसा हल्का रहेगा, भूरा टाइप के। कह रहा है कि ये एक तरह के ड्राई फ्लावर होता है। इस जो होता है एक तरह से कली जैसा रहता है, मतलब ऐसे रहेगा, इस पर फूल जैसा निकला रहता है, ठीक ना। कह रहा है एक कॉमन स्पाइस यूज्ड इन फूड आइटम, और इसका यूज कहाँ होता है, एक तरह से मसाला में। हालांकि मसाला में नहीं, लोग ऐसे भी यूज नॉर्मली भी करते हैं। कुछ जैसे दांत का दर्द होता है तो उसमें यूज होता है, ये क्या बोलते हैं, क्लोव का तेल भी आता है, इसका यूज होता है दांत के दर्द में। आगे चलते हैं, आगे है फ्रूट, कि कौन ऐसा चीज है जिसका हम लोग फल खाते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, फल खाते हैं। कह रहा है सम फ्रूट्स वी एंजॉय ईटिंग आर मैंगो, जैसे हम लोग जो फल खाते हैं उसमें क्या, मैंगो है, ग्रेप्स है, एप्पल है, आम, अंगूर, सेब, ये सब। वी आल्सो फ्रूट सम ऑफ प्लांट आर वेजिटेबल सच। कह रहा है कुछ ऐसा भी है सब्जी जिसको हम एक तरह से नाम के सब्जी है, लेकिन उसका हम लोग क्या खाते हैं, एक तरह से फल खाने का मतलब जो फूल से बनता है उसके बाद वो निकलता है, उसको क्या खाते हैं, फल। जैसे में होता है टमाटो, ककम्बर, खीरा, स्क्वैश, पम्पकिन, कैस्पियम, एक सेकंड, कैप्सियम है, कैस्पियम नहीं है, कैप्सियम है। एक प्लांट कहते हैं बैगन को, ये बहुत फेमस नाम है, हम लोग जानते हैं ब्रिंजल, लेकिन ये इसका नाम क्या है, एक प्लांट भी है, ठीक। इसके अलावा लेडीज फिंगर यानी कि हो गया भिंडी। ये सब जो चीज़ है कि इसको किस रूप में खाते हैं हम लोग, तो हम लोग खाते हैं फ्रूट के रूप में, ठीक, याद रखिएगा। तो फ्रूट में ये सब पॉइंट याद रखिएगा जो हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि सीड्स। हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े, उसमें अब एक बचा हुआ सीड्स, कि कौन कौन ऐसा पौधा या क्या जिसका हम लोग सीड यानी बीज खाते हैं। तो कह रहा है सीड्स दैट आर ईटन एज फूड आर सीरियल्स, पल्स एंड नट्स। जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन कौन चीज रह सकता है बीज में, तो एक सीरियल अनाज के रूप में रह सकता है, दाल के रूप, नट मने होता है एक तरह से मूंगफली वाला, जो भी मूंगफली जैसा रहता है, जैसे काजू हो गया, ये सब जो रहता है नट्स कहलाता है। सम सीड्स आल्सो प्रोवाइड अस स्पाइस, बेवरेज एंड ऑयल्स। कह रहा है कि हम लोग के ये सब क्या दे सकता है, मतलब इससे हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो कुछ से मसाला भी बनता है, तेल भी बनता है। अब आते हैं सीरियल्स पर, कि सीरियल्स क्या होता है। तो सीरियल्स लाइक जैसे माइज होता है यानी मक्का होता है, वीट गेहूं होता है, राइस होता है, ये सब हम सुन के स्टेपल डाइट है। स्टेपल माने होता है मुख्य, नहीं हम लोग यूज ज़्यादातर ऐसा थोड़े है ना कि करते हैं हम लोग दूसरा चीज़, जैसे बाजरा, बिहार में बाजरा थोड़े ना होता। तो हमारा जो प्रमुख भोजन है वो कौन सी है, राइस है, वीट है, ठीक। द अदर सीरियल्स आर, जबकि और भी ऐसे सीरियल्स है जिसका यूज अलग अलग एरिया में होता है, जैसे बाजरा होता है, बार्ली यानी जौ होता है, ये सब जो होता है
मिल्ट इसम जो होता है ना, ये सब हमारे मतलब और एरिया में होता है, भारत के या कोई और देश के एरिया में होता है सब। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ये सब होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे याद रखिएगा, किसी को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। जबकि प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके समझाया गया, मतलब बताया गया कि पल्स में, जैसे पल्स है तो पल्स में कह रहा है कि इसका जो चीफ सोर्स होता है, इस सबसे ज़्यादा पल्स खाने से हमको किस चीज़ का प्राप्ति होता है, प्रोटीन के। जैसे मेजर आर चिक पीसेज बीन्स, ये सब होता है। सोयाबीन हो गया, ग्राम हो गया, ठीक ना, ये सब दाल माना जाता है। सोयाबीन के छोटा छोटा दाना रहता, उसको एक तरह से दाल के रूप में भी यूज होता, ठीक ना। सोयाबीन्स बीन्स माने ऐसे वही होता है, दाल नहीं होता। एक सोयाबीन अलग होता है जो हम लोग सब्जी के रूप में भी एक तरह से यूज करते हैं। इसके अलावा नट्स, नट्स क्या होता है, ड्राई फ्रूट और नट्स, यानी कि जैसे सूखा जो होता है, बहुत सारा रहता है सूखा हुआ फल, जैसे में होता है काजू, काजू हो गया, मूंगफली हो गया, इस सब को माना जाता है ड्राई फ्रूट, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा होता। तो देखिए एक याद रखिएगा कैस्क्यून, यानी कि एक तरह से काजू हो गया। बाकी जो होता है मूंगफली का, ये सब नाम है आलमंड्स, बहुत सारा मूंगफली का नाम है, ठीक ना। बहुत तरह के मूंगफली होता है, ठीक ना। एक मूंगफली ऐसा दिखेगा, एक हल्का चौड़ा, तो इसी प्रकार ये सब मूंगफली का नाम है, ठीक। और वालनट में क्या होता है, वालनट्स में होता है अखरोट। क्या होता है, अखरोट। तो ये सब यूज होता है, मतलब एक सब एग्जांपल किस चीज़ का है, नट्स का। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ऑयल के बारे में। वी ऑफ्टेन एडिबल ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कह रहा है कि हम लोग कुछ कुछ ऐसा भी ऑयल है जिसका यूज हम लोग खाने में करते हैं, और कुछ ऐसा भी है जिसका हम लोग खाना बनाने में डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक ना। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं सरसों है, ज़्यादातर सरसों और राई ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं तेल जिसका हम लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन और भी लोग यूज करते हैं। सम मेजर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स और सबसे जो ज़्यादा फेमस है उसमें है मस्टर्ड, जिसको क्या कहते हैं, मस्टर्ड माने सरसों। ग्राउंड नट हो गया, कोकोनट हो गया, सोयाबीन, इस सब के भी सनफ्लावर, इस सब से भी तेल निकाला जाता, ठीक। लेकिन इसका यूज दूसरा जगह होता है, खाने में बहुत कम यूज होता है, ठीक ना। इसके अलावा देख लेते हैं स्पाइस। स्पाइस कहते हैं मसाला के। स्पाइस आर प्लांट्स पार्ट डेट एड फ्लेवर टू आवर फूड, कह रहा है कि हमारे फूड को एक तरह से स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वाद फ्लेवर बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पाइस का। कह रहा है क्लोव ए ड्राई फ्लावर बर्ड्स इज ए कॉमन स्पाइस, जैसे लौंग इस तो नॉर्मल हो गया। इसके अलावा चिली जो हो गया, चिली यानी कि एक तरह से कहते हैं मिर्च। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्या होता है, एक तरह से गोलकी के कहते हैं, गोलकी। रेड पेपर हो गया, सम फ्रूट्स हो गया, इस सब के यूज किया जाता है किसमें, तो इस सब के यूज किया जाता है मसाला बनाने में। जैसे मान के चलते हैं बहुत सारा ऐसा भी है जिसका यूज होता है मसाला बनाने के लिए। जैसे नॉर्मली इस हम लोग ऐसे घर में जानते हैं, जैसे होगा क्या बोलते हैं, जैसे में बहुत सारा ऐसे चीज होते हैं जिसका यूज किया जाता है, ठीक ना। तो जैसे गरम मसाला, गरम मसाला में बहुत सारा चीज़ देखते होंगे कि थोड़ा लकड़ी लकड़ी टाइप के रहता है ना, जिसमें बहुत सारा एक दालचीनी होता है, तो क्या क्या होता है, बहुत सारा पार्ट होता है, ठीक। तो वो भी सब यूज किया जाता है किस रूप में, मसाला के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सप्रूट्स, सप्रूट्स ये क्या है, सप्रूट्स यानी सप्रूट्स के मतलब अंकुरित, अंकुरित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंकुरित अनाज क्या होता है, ठीक है। करा सप्रूट्स आर जर्मिनेटिंग सीड्स दैट कंटेन शूट्स, करा कि जो सप्रूट्स होता एक तरह से अंकुरित बीज होता जिसमें क्या होता है, शूट्स। हम बताएं कि जमीन के अंदर क्या होता है, रूट्स, और जमीन के ऊपर जो उगता है उसको क्या कहते हैं, शूट। तो याद रखिएगा कि जो जब चना उना को 2-3 दिन पानी में छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद उसमें से
थोड़ा सा उजला 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 एक निकलता है पेड़ जैसा मतलब रहता है, एक तरह से फुनगिट उसको कहते हैं, फुनगिट टाइप के निकलता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, अंकुरित अनाज। तो अंकुरित जो हुआ ना, तो इसमें जो ऊपर निकला ना, इसी को क्या कहते हैं, सूट। क्या कहते हैं, सूट। तो वही करा स्प्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सोकिंग द सीड of some plant in water and leaving them until they germinate। करा कि अगर पानी में आप उसको भिंगा के कुछ दिन करने का मतलब 1 से 2 दिन, हार्डली 1 दिन 2 दिन अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो इस किस रूप में किस में चेंज हो जाता है, स्प्रूट्स कहने का मतलब अंकुरित अनाज में। स्प्रूट्स सीड्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। करा कि इसमें बहुत मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, रिच इन प्रोटीन, और इसमें खासकर किस चीज का मिलता है, प्रोटीन का। ठीक है, दे आर इजी टू डाइजेस्ट, और ये चूंकि ये प्रोटीन ये सब तो मिलवे करता, साथ में ये बहुत आसानी से पच जाता है, इसलिए अंकुरित अनाज हमें खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बेहतर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल। ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल। तो देखिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, और बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और थोड़ा वीडियो अगर ज़्यादा लंबा रहता है तो पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, इसलिए हम वीडियो को छोटा ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।